हेलो एवरीवन, माय नेम इज तब्रेज एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी यूज कब करते हैं, सबसे पहले हमको इसको जानना होगा। डिफिकल्टी हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी एक्शन, किसी काम को करने में यदि हमको दिक्कत आती है, कठिनाइयां पेश आती हैं, या फिर आप किसी काम को करते हुए आप परेशान होते हो, यानी उस काम को करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी सिचुएशन में तभी आप ऐसे बोलते हो कि भाई मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, या फिर मुझे इंग्लिश बोलने में कठिनाइयाँ आती हैं या दिक्कत पेश आती हैं। तो ये जो दिक्कत पेश आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, या फिर परेशानी होती है, या फिर मुझे परेशानी होती है इंग्लिश बोलने में, या मुझे इंग्लिश बोलने में कठिनाइयाँ पेश आती हैं, या फिर आप बोल सकते हो मुझे कठिनाइयाँ पेश आती हैं इंग्लिश बोलने में। इस तरह के मुझे वहां जाने में दिक्कत होती है, मुझे चलने में दिक्कत होती है, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, मुझे रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है, या मुझे दिक्कत है लोगों से बात करने में दिक्कत है, या दिक्कत आती है, या दिक्कत पेश आती है। सबके लिए यूज हमारे पास डिफिकल्टी है। ठीक है, डिफिकल्टी ऑलरेडी एक नाउन है। ठीक है, अब हम डिफिकल्टी का यूज करें तो कैसे करें। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे। रूल के मुताबिक हम लोग क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे जिनको दिक्कत पेश आती है, जिसको दिक्कत होती है। तो उसके बाद में हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। अब हैव और हैज हम लोग कब यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनके साथ हम यूज करेंगे हैज, यानी लाइक ही हैज, शी हैज, इट हैज, दिस बॉय हैज, दैट गर्ल हैज, प्रिया हैज डिफिकल्टी इन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जेरेंड। यानी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास हो, तब आप क्या यूज करो, हैज। और अदर पर्सन, अब वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई हो, चाहे अदर पर्सन हो, यू, दे, वी, दिस गर्ल्स, दोज गर्ल्स, ये जब आए तो इनके साथ आप हैव यूज करोगे। हमारे पास दो ऑप्शन, हैव और हैज। हैव हम कब यूज करेंगे, जब हम अदर पर्सन की बात करते हैं, आई, यू, दे, वी, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज। आप समझ रहे हैं। और हैज आप कब यूज करते हो, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हो, यानी आप किसी तीसरे के बारे में बात करते हो जो अकेला हो, एक हो, उनके बारे में, जैसे उसे दिक्कत होती है तो ही हैज डिफिकल्टी इन, है ना। वो लड़का है तो उसे, लड़की है तो शी हैज डिफिकल्टी इन, इस लड़के को दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में, तो दिस बॉय हैज डिफिकल्टी इन। ठीक है, उस लड़की को दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में, दैट गर्ल हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से मुझे दिक्कत होती है, अब ये अदर पर्सन में आ गए, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है हमारा, तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव। और बाकी बात जितने भी जो प्लूरल है, यू, दे, वी, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, इनके साथ भी आप हैव ही यूज करेंगे। तो जब आप बोलते हो मुझे ये करने में, ने में दिक्कत है, ने में दिक्कत है, परेशानी है, परेशानी है, या फिर ने में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां या कठिनाई है। किसी काम को यदि आपको करने में, यानी किसी एक्शन को करने में, तो जो एक्शन आप बोलोगे वो वर्ब फोर में होगा, यानी जेरेंड में होगा। यानी अब आप बोलोगे कि मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो मुझे के लिए आई के साथ हैव, आई हैव क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसका क्या मतलब हो गया, मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, या मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तब भी आप यूज करोगे आई हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, मुझे इंग्लिश बोलने में परेशानी है, तो क्या बोलोगे, आई हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, तब भी आप वैसे भी यूज करोगे। अच्छा, एक चीज हमारे पास और है, दूसरा ऑप्शन, कि हम चाहें तो हैव हैज की जगह में आप फाइंड या फाइंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप बोलोगे फाइंड्स, तब आप डिफिकल्टी इन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा,
अब अदर पर्सन यानी आई यू दे वी सबके साथ आप फाइंड बोलोगे, तो हमारे पास फाइंड और फाइंड्स। तो फाइंड आप कब बोलोगे, जब आप अदर पर्सन की बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, तब आप यूज करोगे फाइंड अदर पर्सन। जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो यानी ही शी इट, तब आप बोलोगे फाइंड्स, like he finds difficulty, she finds difficulty, this boy finds difficulty, that girl finds difficulty, Priya finds difficulty in blah blah blah। आप कुछ भी बता सकते हो कि प्रिया को क्या करने में दिक्कत होती है, तो इसमें दिक्कत होती है या दिक्कत आती है वाला सेंस फाइंड या फाइंड्स में आएगा। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो आई फाइंड, आई के साथ आप लगाओगे फाइंड, तो आई फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। आई फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है या मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। अब आप चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। आप समझ रहे हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको इसको थर्ड पर्सन वाले के साथ कैसे यूज करेंगे। उसे, मान लो वो लड़की है, उसे खाना पकाने में दिक्कत होती है, तो हम लगा देंगे शी। तो शी है, तो शी के साथ हमको तो फाइंड्स बोलना है। फॉर क्या, शी फाइंड्स डिफिकल्टी इन कुकिंग फूड, उसे खाना पकाने में दिक्कत होती है, तो शी फाइंड्स डिफिकल्टी इन कुकिंग फूड। शी फाइंड्स डिफिकल्टी इन कुकिंग फूड, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी हैज, शी के साथ आप हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन वालों के साथ हम लोग को तो लगाना है हैज, तो क्या बोलेंगे, शी हैज डिफिकल्टी इन कुकिंग फूड। तो शी हैज डिफिकल्टी इन कुकिंग फूड। तो आप समझ रहे हैं, जब आप थर्ड पर्सन की बात करो तो आप लगाओगे हैज, और अदर पर्सन की बात करो तो आप लगाओगे हैव। लाइक आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, दिस गर्ल्स हैव, दोज बॉयज हैव। अब हैज कहां, शी हैज, he has, this boy has, my mother has, your sister has, इस तरह से। फिर डिफिकल्टी इन, आप जो किस काम में आपको दिक्कत होती है, फिर आप उन बातों को बदलाओ। चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है या तुम्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे, यू हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं यू फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। उसे वहां जाने में दिक्कत होती है, तो उसे, वो एक लड़का है, तो ही हैज डिफिकल्टी इन गोइंग देयर, या फिर बोल सकते हैं ही फाइंड्स डिफिकल्टी इन गोइंग देयर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे दादाजी को दवा खाने में दिक्कत होती है, या मेरे दादाजी को दवा खाने में दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे, माई ग्रैंडफादर हैज डिफिकल्टी इन टेकिंग मेडिसिन, या फिर बोल सकते हैं माई ग्रैंडफादर फाइंड्स डिफिकल्टी इन टेकिंग मेडिसिन। इस तरह से। तुम्हें बाजार से सब्जी लाने में दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे, यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, या फिर बोलेंगे यू फाइंड डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। आप समझ रहे हैं। आप कुछ और इस तरह से सेंटेंस बनाएं, मुझे अपनी भावनाओं को इजहार करने में दिक्कत होती है, तो आई फाइंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस पास्ट में भी बना करके देखते हैं। तो जब हम बोलेंगे कि भाई मुझे दिक्कत थी या तुम्हें दिक्कत थी फला काम को करने में, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे, हैड। अगर हमको इधर से बनाना होगा फाइंड या फाइंड्स वाले सेक्शन में, तो हम लोग इसको फाउंड बना देंगे। क्या करेंगे, फाउंड, FOUND, फाउंड। तो फाउंड डिफिकल्टी, जैसे बोलेंगे
मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत थी, तो क्या बोलेंगे? आई हैड, आई हैड, आई हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर हम बोल सकते हैं आई फाउंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। यानी आप चाहो तो यहां ये जो आपका फाउंड है, आप इसमें फाउंड लगा करके भी बोल सकते हो, या तो इसमें आप लगाओगे हैड। चाहो तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैड लगाओ या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाउंड लगाओ, जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो। तो जब आप नेगेटिव में बात करोगे तो यही जो है हमारा हैड डिफिकल्टी है, और यहां फाउंड, फाउंड डिफिकल्टी। तो हम इसमें नेगेटिव में डिड लगाएंगे। आपको पता है चाहे थर्ड पर्सन कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमको क्या लगाना होगा? डिड। डिड के बाद नॉट, फिर हम लगाएंगे फाइंड, फिर ये बेस फॉर्म में आ जाएगा फाइंड, फिर डिफिकल्टी, फाइंड डिफिकल्टी, फिर इन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत, तो कोई के लिए हम लोग एनी यूज कर देंगे। तो क्या बोलेंगे? मुझे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो बोलेंगे मुझे के लिए तो आई के साथ हम क्या करेंगे? डिड नॉट, आई डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। लाइक यहां पर हम लोग को अभी हैड लगा देते हैं, हैड, यहां फाउंड। अब हम लोग को नेगेटिव बोलना है तो यहां हमको डिड यूज करना है, फिर नॉट, डिड नॉट यूज करके, डिड नॉट के बाद फाइंड, डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टीज, इस तरह से। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो उसे बाजार से सब्जी लाने में दिक्कत थी। अगर हम इधर से बनाएंगे तो शी हैड डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। या फिर बोलेंगे शी फाउंड डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, इस तरह से। अब अगर हम बोलेंगे इसको नेगेटिव में कि उसे बाजार से सब्जी लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या बोलेंगे? शी डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। या फिर बोलेंगे कि शी डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तुम्हें फ्रेंच वर्ड्स का जो प्रोनाउंस है उसको करने में दिक्कत थी, तो क्या बोलेंगे? यू हैड डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग फ्रेंच वर्ड्स, इस तरह से। मुझे वहां जाने में दिक्कत थी, आई हैड डिफिकल्टी इन गोइंग देयर, या फिर आई फाउंड डिफिकल्टी इन गोइंग देयर, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मुझे सांस लेने में दिक्कत थी, आई हैड डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, या फिर आई फाउंड डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं डिफिकल्टी के यूज। तो ये डिफिकल्टी में होता क्या है कि आप जब सब्जेक्ट बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग या तो हैव और हैज प्रेजेंट में, और हैड पास्ट में। उसी तरह आप चाहो तो इसमें भी आप बना सकते हो सेम मीनिंग के साथ। तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के साथ आप फाइंड या फाइंड्स यूज करोगे प्रेजेंट में, और पास्ट में आप फाउंड यूज करोगे। फिर आप डिफिकल्टी इन, उसके बाद आप जो जिस काम में आपको दिक्कत थी या दिक्कत है तो उसको बतला सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सब्सक्राइब इसलिए करो कि भाई आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।